नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक के इस खास शो चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आइए आज मिलते हैं मऊगंज विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल जी से। जानिए टिकट बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा मऊगंज विधायक ने। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा और सिद्धांत के साथ जनता जनार्दन के बीच होगी। साथ ही जाने मऊगंज के आम जनमानस से मऊगंज विधायक ने क्या की है अपील। नमस्कार साथियों, आज इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। सर स्वागत है। बहुत बहुत इंडिया टीवी रिपब्लिक का बहुत बहुत स्वागत है। सर चुनावी मौसम चल रहा है तो नगर पंचायत का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षदों को आप कहाँ देख रहे हैं अभी? देखिए, इस बार पार्टी ने आवेदन तो बहुत लोगों ने किया, बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है उस पार्टी में जुड़े हुए बहुत लोग हैं। बहुत लोगों ने अपेक्षाएं की थी टिकट की, मगर पार्टी ने पूरे अपने सर्वे और तमाम पूछताछ यहाँ पे आकर के पर्यवेक्षक और इसके बाद तय किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें सब लोगों का समावेश है। आप देखेंगे तो आपने सूची देखा होगा, उसमें हमारे बंसल समाज के भी हैं, साकेत भी हैं, उसमें कोरी भी हैं, उसमें ताम्रकार भी हैं, उसमें सोनी भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें पटेल भी हैं, उसमें गुप्ता भी हैं। इन्हें सबको ले करके इतना बढ़िया तालमेल की टिकट कि मुझे लगता है कि हम हर सीट जीतेंगे। सर किस विजन और किस विचारधारा के साथ इस चुनाव को फेस? एक ही विकास हमने विकास किया है। इस मऊगंज नगर में आपने देखा 4 लाइन का जी। पहली बार आज़ादी के बाद किसी ने चिंता की कि शहर के अंदर की सड़क बननी चाहिए चौड़ी। उसका आपने देखा भूमि पूजन हुआ है, उसका भी पैसा सेंक्शन हुआ। और जो हमारा वार्ड 12 एक बहुत बड़ा रोड की डिमांड थी, आप देखिए वो लगभग 1 करोड़ की सड़क वो बन रही है। ऐसे कोई भी वार्ड नहीं है जिस वार्ड में काम करने के। आप दुग्गमा का वार्ड 1 और वार्ड 3 देखेंगे तो वहाँ जो SC बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, आज़ादी के बाद से बहुत पुरानी बस्ती, सैकड़ों साल पुरानी बस्ती, मगर उसमें सड़क नहीं है। जिनकी कुछ प्राइवेट ज़मीन थी उनसे बातचीत करके, दान में लेकर के, अधिकारियों से बातचीत करके और उन तीनों रोडों को सेंक्शन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कोई दूर दराज अंदर बस्ती नहीं है जाने। इस नगर पंचायत में ये हमारा स्टेट केबल नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की। वो स्ट्रीट लाइट की केबल आप देखेंगे 15 वार्ड में। हमारी जो मीठा पानी का है उसके लिए भी प्रक्रिया, आप खुद उसके गवाह हैं, हम धरना बैठ करके उस पर काम करवाएं, कितनी धीमी गति से चलो। ये बात सही है कि अभी इसमें और काम करना है, कि विस्तार करना है, कुछ दूरस्थ घर हैं उनमें भी पाइपलाइन बिछाना है, मगर हमारा मीठे पानी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पानी देना शुरू हो गया। हमें लगता है कि आने वाले समय में एक घर में हम पानी दे देंगे। सर टिकट देने का मापदंड क्या था? क्योंकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष की है, जैसे वार्ड नंबर 1 से यहाँ पे एक पूर्व कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता बताते हैं कि मैं अध्यक्ष पद का दावेदार था और उन्होंने बोला मेरे को समाज के हिसाब से टिकट मेरा कैंसिल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वार्ड नंबर 1 सामान्य सीट है। पूर्व में जो पार्षद के प्रत्याशी रहे हैं उन्हीं को दिया गया है। जो पिछले 10-15 वर्षों से भाजपा में जुड़े रहे उन्हीं को दिया गया है। और कोई देने का आधार ये नहीं था, नए व्यक्ति को भी देते हैं, उनका भी मांगना जायज़ था। मगर चूंकि वहाँ पे कई लोगों से पूछा गया, सर्वे टीम जो यहाँ पे आई थी उन्होंने भी कई लोगों से बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर हुआ, तो उसमें कोई प्रदीप पटेल विधायक या सांसद टिकट नहीं बांट रहे हैं। ये न सांसद का न विधायक का इसमें कोई रोल नहीं है। सामूहिक चुनाव समिति बैठती है, उसमें 15-16 लोग बैठते हैं, वो सब ये पूछती हैं कि भाई ये नाम किसका आया है, तो पता चलता सर्वे का नाम है, उसके बाद फिर वो टिकटों का बंटवारा होता है। तो टिकट बांटने में पूरी हमारी प्रक्रिया कांग्रेस की तरह नहीं है, एक वन मैन शो नहीं है। सब लोग मिल करके तय करते हैं, सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय में जो चीज़ होती है। तो अब स्वाभाविक है, पार्टी है, बड़ी पार्टी है, अगर अन्य दलों में टिकट मांगने वाले हैं तो इसमें स्वाभाविक है 2 गुना 4 गुना लोग होंगे। तो पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव समिति ने बैठ करके एक वार्ड पर चिंतन मनन करते हुए टिकटों का बंटवारा किया है। आखिरी सवाल सर, जो पूरे नगर पंचायत के मतदाता है और प्रत्याशी भी है जो भरते, दोनों को आप क्या मैसेज और क्या देंगे, क्षेत्र के लोगों से अपील क्या करेंगे? सबसे ये बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति के साथ जो भी आपके वार्ड में रहता है उसके साथ नम्रता के साथ मिलना है, उसका कोई काम है सुनना है। आने वाले समय में एक काम नगर के अंदर
जो करने होंगे वो सारे किए जाएंगे। सार्वजनिक विकास में तो काम करना ही है, जो हितग्राही मूलक व्यक्तिगत काम होते हैं उसमें भी जो पात्र रखता है वो सबके काम करना है। इसी अपेक्षा से मैंने सभी पूरी हमारे वार्ड के प्रत्याशियों को भी यही आज बैठक में यही बोला गया है, और हमने हर वार्ड में एक टीम बना के रखी है, वो टीम भी यही काम करेगी, और टीम ने पूरा आश्वस्त किया है कि हम हर वार्ड जीतेंगे। मतदाताओं को सर अपील करेंगे कुछ? मेरे को, मैं पूरे नगर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि मऊगंज नगर में जो पानी को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, सड़कों को लेकर के, बाज़ार को लेकर के जो काम हुआ है, मंडी गल्ला की मंडी पहली बार यहाँ पे बन चुकी है, आपने देखा होगा, ये अपना सब्जी की मंडी, ऐसे धीरे धीरे जितने भी बीच का शहर का डिवाइडर वाली सड़क बनाने से लेकर के, वार्डों की सड़कों से लेकर के, सारा जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जितना भी विकास के काम हो किया है, आने वाले समय में एक एक नगर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास का मादा रखने वाली पार्टी है, विकास को प्रथम देखती है, ऐसी पार्टी को सब लोगों को वोट करना है, यही मैं जनता से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आप सबका धन्यवाद, इंडिया रिपब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद।